राम राम। क्या हाल है भैया? मेरा देश मेरा घर, मेरे देशवासी मेरा परिवार। भाई यह मेरी सोच है और यह सोच जब तक सोची है मना मजा आना गया। यह वीडियो सी बनाऊँ मैं नहीं सोचता रहा भाई, मैं विचार रख रहा हूँ या मेरे ही परिवार के सदस्य सुनेंगे और वहीं निष्कर्ष काटेंगे। कोई सलाह होगी तो वहाँ सलाह अच्छी देवांगे, आज कुछ सही करे होगा तो वहाँ सराहांगे, आज कोई मीडियम चीज़ होगी तो चुप रहेंगे। आज मैं रात के 2 बज रहे हैं और क्या मास्ता बोलना है हूँ यह भी सुनो। आज मैं बोलना चाहता हूँ सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई वाले मुद्दे पर। ये क्या है और ये क्या चल रहा है? तो कुल मिलाकर ये बात सत्य है कि इस समय देश में जो माहौल है, देश का जो नेतृत्व है, इस स्थिति पे है, पब्लिक की माइंडसेट स्थिति पे है कि देश में ग्रोथ हो रही है, सुधार हो रहा है धीरे धीरे करके। और उस सुधार को इस तरीके से किया जा रहा है जो नियम बनाने से, समझाने से काम हो पा रहे हैं वो उससे किए जा रहे हैं। जो प्यार से कराए जा रहे हैं प्यार से कराए जा रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनको सही करने के लिए नियम कानून समझाइश ये सब चीज़ें कम पड़ती हैं, छोटी पड़ती हैं। नियम कानून कायदे की प्रक्रिया भी इतनी लंबी है कि मान लो कि कोर्ट में किसी पर बात पलेगा वह केस भी चला दे नहीं तो मेरे से आप अपने सबका मरने का टाइम आ लेगा पर वो केस ख़त्म नहीं होगा। या सिस्टम है इस देश का, सुधरेगा अपने सबके सहयोग से, ये भी सुधरेगा दिखाऊंगा अपने में। ये अपन फिर इसी वापी से बात पा जाए भाई, सलमान खान और इसका लॉरेंस बिश्नोई का जो भी मसला चल रहा है ये वास्तविकता है क्या? और ये बाबा सिद्दीकी मरिया इसके पीछे भी क्या चक्कर था? यूँ तो मरिया प्रॉपर्टी विवादा में बहुत लंबे प्रॉपर्टी 3-4 हज़ार करोड़ के पैंट्रा मोड़ जरिया था यार। बाकी उसका दोस्त था एक, बाई चांस हो गए वो चीज़ भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन कोरा ये फैक्टर नहीं था कि सलमान का दोस्त था तो मार दिया। इब का सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। देश में बहुत जन ने बोल दिया और मैं भी कहूँ सलमान खान ने माफ़ी मांग लेनी चाहिए उनके मंदिर में जाके, बिश्नोई समाज के। भाई वहाँ की मान्यता उन्हें बनना मिल रहा भाई, या तो माफ़ी मांग लेनी तो मारांगे तना। और इसके दिन न्यू फिर रहे इस पर सिकंदर न्यू कसा जा रहा भाई, इसने भी दुनिया दुखी कर रखी थी। छोटे मोटे हीरो हीरोइन तो ने चलने नहीं दिए बॉलीवुड में। जो इसकी सहमति का नहीं है, जो इसके माथा नहीं टेक्या, ना तो हीरो बनेगा ना हीरोइन बनेगी ना उसकी फिल्म चलेगी। यो हाल था। दिव्या भारती बेचारी मर ली, सुशांत सिंह राजपूत मर लिया हैं, और जी टी सीरीज वाला मालिक जी वो गुलशन कुमार मर लिया। इन सब की अपनी अपनी एक स्टोरी थी। सच्चाई पूछो जो वहाँ के बंदे से पूछना बम्बई के तो वहाँ बताएंगे। कुल मिलाकर अच्छे काम भी कराया सलमान खान, लेकिन इन्हें ऐसा सिस्टम कराया वहाँ पे कि दादागिरी फुल करी और दाऊद के दम पर करी है। और दाऊद के दम पर करने के कारण आज यूँ कारण है कि यह माफ़ी नहीं मांग पाया। नूंगा नूरा ने माफ़ी मांगा तो डॉन की उपाधि लॉरेंस बिश्नोई ने मिलेगी। माफ़ी नहीं मांगा तो लॉरेंस बिश्नोई ने गढ़न वास्ते तैयार बैठा। उभरता सितारा, उसको पूरे देश की जनता की जन जन की सपोर्ट है। गवर्नमेंट की तो छोड़ दो, वोटा का जमाना है और वोटा का हर एक बंदा इंडिया का हर दूसरा बंदा न्यू ले लो इन्हें सपोर्ट कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई को। तो या तो हीरो है और कोई पार्टी या कोई सरकार हीरो बना रही है वह तो बनावेगी भाई, क्योंकि लोग इन्हें चाह रहे हैं।
सलमान खान यूँ नहीं माफ़ी मांग पा रहा है कि दाऊद ने ईब तक इसको हीरो बना कर रखा, सुपरस्टार। दाऊद का ही हाथ रहा इसके ऊपर। आज ही उससे गद्दारी कर नहीं सकता। लूँगा तो उन्हें कितना पूछा होगा तो कह भी दिया होगा भी माफ़ी नहीं मांगी है, नहीं तो मेरा तो अंडरवर्ल्ड डॉन का तमगा छीन जाएगा। अरे ये बात पक्की है, अंडरवर्ल्ड डॉन का उसका तमगा छीन जाएगा, फैक्ट बात है। ई हम ये चर्चा करते हैं कि उसने माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि नहीं मांग लेनी चाहिए, और हमारे के फ़ायदे नुकसान है, क्योंकि ये हमारा देश है नहीं, ये बहुत बड़ा 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 बनना चाहिए, अपना सपना है। और इस समय स्थिति ऐसी है कि देश ग्रो करने के मुहाने में खड़ा है। सारे देश भारत की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं इस टाइम। सलमान खान अगर माफ़ी मांग लेता है उसके बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा भारत देश के लिए, जो अरबों रुपया दाऊद इब्राहिम को हवाला के ज़रिए पाकिस्तान बैठे हुए को गिरता जहर हमारे देश था, वो पैसा हमारे देश में रहेगा। ठीक है। दूसरा, लॉरेंस बिश्नोई दोषी करार नहीं दिया गया है अभी। लॉरेंस बिश्नोई पर अगर जितने भी केस है नहीं वहाँ करें ना करें, भारतीय कानून के अनुसार उस पर केस चलेगा, उस पर सज़ा देनी क्या देनी वह कोर्ट का काम है। और कोर्ट जो भी निर्णय देता है वो निर्णय को हम लॉरेंस बिश्नोई पर लागू कर सकते हैं। क्यों? वो हमारी जेल की कस्टडी में है। ठीक है जी। जितने भी हैं उसका भी निराकरण हो रहा है इल्जाम का, और वापिस हमारे घर की घर में रह रहा। दो चीज़ महत्वपूर्ण हो गया। तीसरी चीज़, जो हमारे देश का करोड़ों रुपया सलमान खान की सिक्योरिटी पे लगातार खर्चा जा रहा है, उस खर्चे से कुछ और भले काम हो उसका है। यहाँ शिकार और भर गए बेचारे हमारे भाई, ब्याह कर रहे लोगों का कितनी छोरियाँ ब्याह हो जाएगा है, या कितने गरीब भाई गरीबी दूर हो जाएगी इस पीछे तक। तीन चीज़ होगी। अब जब हमारे देश की सरकार लॉरेंस बिश्नोई पे केस चला के केस मान ले, उस पर साबित नहीं मान ले, छूट जाता है तो जिस हिसाब से इसकी अंडर वर्ल्ड में और चारों करनी विदेशों में पकड़ होगी, तो हमारी राह के साथ मिलकर जो हमारी सुरक्षा एजेंसी है, जिस तरह वो इसराइल की मोसाद है और CIA इसकी अमेरिका वाली है, इनकी तर्ज पर हम भारत के दुश्मनों का सफाया विदेश में बैठे हुए जिनसे आतंकवादियाँ चल रहे हैं नहीं, इनका सफाया भी अब कर पाएंगे। 4 बड़े फायदे हो गए। 5वां फायदा यूँ है कि यहाँ रोज़ टीवी में खबर आई है, तो अब हमारे बाल बच्चे जो छोटे छोटे अपने बालक हैं यहाँ इस चीज़ ने देखना करे हैं बड़े गौरता है। और इनका सपना ही पढ़ाई का नहीं रह जाएगा, नहीं हो रहा कि हम भी लॉरेंस बिश्नोई बन जाए, हम भी बदमाशी करें, बदमाशी का अच्छा करे जाए, तो ये मतलब थोड़ा मैसेज सा गलत जानना गया, तो ये मैटर थोड़ी ख़त्म हो गया, ये मुद्दा क्लोज आएगा। और ये जो आजकल के बच्चे हैं हमारे, उभरता यूथ है, इसका ध्यान वापस अपनी पढ़ाई पर, अपने शारीरिक मानसिक विकास पे जाएगा, और इस चीज़ से थोड़ा सा ध्यान दुनिया का हट जाएगा। और हमारे देश में एक ऐसी पावर का उदय होगा इस पूरे काम से, जिसको लॉरेंस बिश्नोई का हम नाम दे सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई एक बदमाश नहीं है, एक आतंकवादी नहीं है, एक गैंगस्टर नहीं है, एक ज़रूरत है इसमें। एक ज़रूरत का नाम है, जैसे सरकार, पुलिस, प्रशासन, इस न्यायालय, कोर्ट, यहाँ नहीं है, बहुत सारे ऐसे काम हैं यहाँ कोई भी नहीं कर सकता, वहाँ काम लॉरेंस बिश्नोई कर सकता है। तो दोस्तों, इतने सारे लाभ हैं हमारे उसमें, और लॉरेंस बिश्नोई से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे लिए सिर दर्द बनता है तो हमारा कानून का पूरा उस पर शिकंजा है, और वो कानून उनको चुप भी कर देगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, जिस हिसाब से भारत देश के, हमारे देश के लोग उन्हें चाण लग रहे हैं नहीं, तो कहते हैं ना, आस्था तो पत्थर को भी भगवान बनाए, त्यारवा तो इंसान है। जिस हिसाब से लोग उसमें आस्था रख रहे हैं नहीं, वह तो एक भगवान देवता के रूप में भविष्य में हमारे सामने आएगा।
तो आप भी हो रही हो, मैं भी हो रही हूँ। हम सबको हमारे देश के भले के लिए हमारे नेताओं में, हमारी सरकारों में, हमारी सरकारी मशीनरी के सोच कार्य करने के तरीके में, और जो ये एक ज़रूरत लॉरेंस बिश्नोई के नाम से हमारे समाज में जो रिक्त स्थान पड़ा था, जो उन्हें ये ग्रहण करने की कोशिश कर रहा, वो अगर बड़ा आदमी बड़ा नाम बन के चमक जाता है तो इसमें हमारी खुशकिस्मती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं, वह कर देगा। और इस देश के अंदर जो खामनाखाई की अशांति फैलाने वाली चीज़ें हैं, जो हमारे देश के विकास में बाधक बन रही हैं, उन चीज़ों का सफाया होगा और हम विकास की ओर तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। हमारे बालक खोज करेंगे, मेहनत करेंगे, खुशहाल हमारा देश बनेगा। और भी बहुत कुछ होगा, मेरे पास कभी याद नहीं होंगे या मेरे पास शब्द नहीं आने के, रात भी हो रही है। तो आप सब इस चीज़ पे ध्यान देना। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट। कोई बात हो तो, कोई सुझाव हो तो मेरे को देना, क्योंकि मेरा यही सोचना है, मेरा देश मेरा घर, मेरे देशवासी मेरा परिवार। और मैं अपने प्रयासों से, अपनी सोच से हमारे देश के लिए आप लोगों के सहयोग से इतना बड़ा एक आयाम स्थापित कर जाऊंगा। एक कुदरत परिवार को इतना बड़ा वो बना लूँगा कि एक सभ्य समर्थ आदमी के साथ में बुरा होने लगेगा तो बापा बुरा होने नहीं देंगे। उसके जीवन में बेटर हो, उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। और आगे की बातें नेक्स्ट उसमें कर लेंगे अपन। जब तक के लिए प्रणाम।